नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो स्टार्ट कर रखा है टॉपिक वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और पार्टीशन फंक्शन। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के साथ में हमने पार्टीशन फंक्शन स्टडी किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आरेनियस थ्योरी से आया था। हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था वो था आपके ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और जो पार्टीशन फंक्शन के बीच का रिलेशनशिप, पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और आपने के जो फाइंड आउट किया था वो किया था KBT अपॉन H QAB अपॉन QA इंटू QB e⁻⁻ अपॉन RT। ये निकाला था हमने पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का यूज करते हुए और पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में रेट कांस्टेंट यही निकाला था। फिर हमने कहा था कि जो पार्टीशन फंक्शन ये क्या है, वो उस मॉलिक्यूल का टोटल पार्टीशन फंक्शन है। जो पार्टीशन फंक्शन होता है Q, ये पार्टीशन फंक्शन डिपेंड करता है या ये पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इनटू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इनटू वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन होता है वो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन और वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ एसोसिएट थे। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी उसको हम यहाँ लिख रहे थे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी उसको यहाँ लिख रहे थे और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी उसको हम इसके यहाँ पे लिख रहे थे। यहाँ तक की चीजें आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका रेट कांस्टेंट निकाल के बताती हूँ मैं आपको, उससे वापस क्लियर हो जाएगा। फिर हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पढ़ेंगे टेम्परेचर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम, एटम प्लस कोई लीनियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वैसे भी लीनियर होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, चलो ये ले लो, लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनसे कोई नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जो कि प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसका हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है कि किसकी फॉर्म में, पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में। चलो आगे आप देखो, एटम था, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, QT लिखेंगे, QV लिखेंगे और QR लिखेंगे। चलो आगे, इसके लिए भी मैं QT फाइंड आउट करूंगी, QV फाइंड आउट करूंगी और QR लिखूंगी। और इसके लिए भी QT, QV और QR फाइंड आउट करूंगी। ट्रांसलेशन में तो मैंने बताया था, चाहे एटम हो, चाहे पोलर हो, लीनियर हो, चाहे नॉन लीनियर हो, हर ही केस में कितनी होती है, 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। अब हम चलते हैं, एटम में वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0।
तो QV भी 0 बन गया और QR भी 0 बन गया। अब हम चलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। कैसा है? लीनियर। लीनियर में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। यहाँ पे 2 आ गया। बची हुई क्या होगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके लिए फॉर्मूला काम में लेते हो 3n-5। 3n-5 का मतलब है 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4। यहाँ पे क्या आएगा? 4। चलो आगे। नॉन लीनियर में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। बाकी क्या बचेगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन हम जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे तो हम नॉन लीनियर के लिए तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था 3n-6 और नॉन लीनियर के लिए अप्लाई किया था 3n-7, क्योंकि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूज आती है वो बॉन्ड के साथ एसोसिएट होती है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड डिसोसिएशन में। तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? 3n-7। कितने हैं यहाँ पे? कितने एटम हो गए? 3 और 1 4। 4 एटम हो गए टोटल। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 3 ज़ा 12। 12 में से 7 लेस गए, कितने बचे? 5। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। फॉर्मूला है ही हमारे पास, जो है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? k इक्वल टू क्या आएगा? KBT/H। इसकी जगह मैं क्या रखूं? ये रहा। क्या है? QT3, QV5 और QR3। नीचे क्या है? QA। ये रहा QT3। इनको तो लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, 0 है। यहां पे ले चले, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? QT3, QV4 और QR2। यही था। QT3 से QT3 कैंसिल आउट, QT3 से QT3 कैंसिल आउट। क्या बचेगा? K इक्वल टू KBT/H। देखो यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे क्या है? 4। तो क्या बचा ऊपर? तो QV1 ही बचा 5 में से। यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? QR। और नीचे क्या बचेगा? QT की पावर 3। ये क्या आ गया हमारा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, आज मैं नया जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट temperature dependence of pre-exponential factor। Dependence of pre-exponential factor। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आरएनएस थ्योरी में पढ़ा था। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हमने आरएनएस थ्योरी में पढ़ा था और आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या थी? k इक्वल टू a⁻⁻ यही थी आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग। k क्या था आपका? k इक्वल टू a⁻⁻ ये क्या था? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अभी लिखा था हमने। k इक्वल टू क्या था? KBT/H QAB/QA
इंटू क्यू बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये तो आरएनएस थ्योरी से आई है और ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से आई है, यही आई है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करूं, इन दोनों इक्वेशंस का जब मैं कंपैरिजन करूंगी तो देखो k इक्वल है दोनों में, और e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी और e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पोर्शन इक्वल है। तो क्या कह सकती हूं मैं कि a की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, के बी टी अपॉन एच क्यू ए बी अपॉन क्यू ए इंटू क्यू बी, यही आएगी। एक इक्वेशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है। चलो आगे, उसके बाद ये कहा गया, ये हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए और पार्टीशन फंक्शन और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब क्या है कि जो पार्टीशन फंक्शन है ये क्या है, मॉलिक्यूल का टोटल पार्टीशन फंक्शन, और इसके साथ क्या क्या एसोसिएट रहता है, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, यही तीनों एसोसिएट होते हैं। मीन्स जो हमारा मॉलिक्यूलर का क्यू जो होता है या कैपिटल क्यू जो होता है वो होता है क्यू टी क्यू वी इंटू क्यू आर, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती हैं तो वो क्यू टी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्यू आर होता है, उसके बाद क्यू वी की वैल्यू होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, और इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मीन्स क्यू टी की सबसे ज्यादा वैल्यू है, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की, और फिर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की। इस वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लिया जाता है, नेग्लेक्ट। मीन्स इसको अब हम टेम्परेचर की फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे यहां तक। तो हमारा जो Q जो है वो किस किस फॉर्म में काउंट किया जाएगा, ट्रांसलेशन और रोटेशनल की फॉर्म में, ट्रांसलेशन और रोटेशनल की फॉर्म में। और हमें ये पता है कि जो एक Q होता है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो चाहे वो रोटेशनल हो, एक जो Q होता है वो टेम्परेचर की पावर 0.5 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू होती है 0.5। चलो आगे, पावर की फॉर्म में 0.5, तो जो यहां पावर होंगी उन पावर्स को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक की चीजें समझ में आई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूं, उस क्वेश्चन से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन वैल्यूज का यूज करके हम एक और टी के बीच का रिलेशनशिप निकाल लेंगे। यहां पे मैं इनकी जगह क्या रखूंगी, ये टी रखूंगी। क्या फाइंड आउट करूंगी, टी की फॉर्म फाइंड आउट करूंगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं, उस एग्जांपल से आप बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, एटम प्लस लीनियर मॉलिक्यूल जिससे बना है नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उससे प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसमें हमें किसके बीच में, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताना है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। चलो आगे यहां तक। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि एक की जो वैल्यू होती है वो होती है के बी टी अपॉन एच क्यू ए बी स्टार
अपॉन QA QB। यहां तक की वैल्यू हमें पता है, इस इक्वेशंस का यूज करेंगे अब। ठीक है, पहले मैं इसको लिखती हूँ। किस फॉर्म में लिखो इसको? एटम। क्या क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? QT, QR और QB, ये जुड़ा हुआ है। इसके साथ भी वही QT, QR और QB, और इसके साथ भी वही QT, QR और QB। लेकिन V वाले फॉर्म को तो हमने अभी क्या किया है? नेगलेक्ट। तो इसके तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने QV की वैल्यू को तो क्या कर दिया? नेगलेक्ट। तो ये वैल्यू तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें नंबर ऑफ एटम्स भी रिक्वायर नहीं होते हैं यहाँ पे। अब हम QT की वैल्यू निकाले। एटम के लिए कितनी होती है? 3, और QR की वैल्यू क्या होती है? 0 एटम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशन तो 3, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए QR की वैल्यू कितनी होती है? 2। नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशन 3, और QR कितना होता है? ये भी 3। यही हुआ। तो देखो एटम में टोटल Q कितने हो गए? 3। अब मैं यहाँ पे टोटल Q लिख रही हूं दोनों के, तीनों चीजों के। एटम में तो टोटल Q कितने हैं बेटा? 3। ठीक है, केवल ट्रांसलेशन ही है, रोटेशनल 0 है। यहां देखो आप, यहां पे कितने हैं टोटल Q? 5। यहां Q कितने हैं? 5। और यहां पे Q कितने हैं? 6। यहां पे Q कितने हैं? 6। हमें ये पता है कि एक Q जो है वो टेम्परेचर की पावर 0.5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एटम के लिए टेम्परेचर की फॉर्म में जब मैं लिखूंगी तो किसकी फॉर्म में लिखूंगी? Q3 किसके इक्वल आ जाएगा? टेम्परेचर की पावर 3 इंटू में 0.5, यही आएगा भाई। 0.5 एक Q के लिए है, कितने Q के लिए लिखना है हमें? 3 Q के लिए। तो क्या वैल्यू आ गई? 3 इंटू 0.5। इसके लिए लिखें लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या लिखेंगे? Q की पावर 5 को टेम्परेचर की पावर 5 इंटू 0.5, यही लिखेंगे। और इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? नॉन लीनियर के लिए कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर की पावर 6 इंटू 0.5। देखो यहां पे क्या बना? टेम्परेचर की पावर 1.5। यहां का मैं यहां लिख रही हूं टेम्परेचर की पावर 1.5। यहां क्या बना? टेम्परेचर की पावर 2.5, और यहां क्या बना? टेम्परेचर की पावर 3.0। मीन्स अब आपको एक टेबल याद हो जानी चाहिए, क्या? कि जब एटम की बात आती है, किसके लिए? एटम के लिए। तो एटम के लिए हम टेम्परेचर की फॉर्म में क्या लिखेंगे? T की पावर 1.5। एटम के लिए टेम्परेचर की फॉर्म में क्या लिखेंगे? T की पावर 1.5। उसके बाद लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे? T की पावर 2.5। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे? T की पावर 3.0। ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, देखो अब मैं बाकी चीजों को हटा रही हूं, मुझे नहीं चाहिए। देखो A इक्वल टू KBT अपॉन H N2 में QAB कैसा है बेटा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के लिए मैं कौन सा टेम्परेचर काम में लूंगी? T की पावर 3। तो यहां क्या आ जाएगा? T की पावर 3 अपॉन QA क्या है? एटम। QA क्या है? एटम। एटम के लिए मैं क्या यूज करूंगी? T की पावर 1.5 इनटू में QB क्या है आपका? लीनियर मॉलिक्यूल। ये रहा लीनियर मॉलिक्यूल है,
लीनियर के लिए मैं क्या यूज करूंगी, t की पावर 2.5, तो t की पावर 2.5 कितना हुआ नीचे 1.5 और 2.5 4, तो a क्या आ गया आपका kb। अब देखो t की पावर 1 और 3 कितने हुए, t की पावर 4 अपॉन h, यहां क्या हुआ t की पावर 4, t की पावर 4 से t की पावर 4 कैंसिल आउट, मीन्स इसका a टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर का से इंडिपेंडेंट है। यदि इस फॉर्म में पूछे तो आप ये आंसर दोगे, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। और यदि ये वैल्यू दी हुई हो a इक्वल टू के बी अपॉन एच, तो ये वैल्यू लिख देना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूं। आपको दिया हुआ हो लीनियर मॉलिक्यूल प्लस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इससे जो बना वो बना नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इसका आपको प्री एक्सपोनेंशियल निकालना है टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सीधा फॉर्मूला याद रखो, A इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, ऊपर क्या है क्यू ए बी, नीचे क्यू ए इंटू क्यू बी, ये लिखते हो। अब देखो क्यू ए बी कौन सा है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, टी की पावर क्या आ जाएगी 3, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टी की पावर क्या लिखा था हमने 3, तो A इक्वल टू क्या आएगा के बी टी अपॉन एच एज इट इज इनटू में ऊपर क्या लिखूं टी की पावर 3.0, नीचे क्या है क्यू ए कैसा है लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टी की पावर क्या लिखते हो 2.5, तो यहां क्या आ गया टी की पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टी की पावर क्या लिखते हो आप 3, तो ये क्या लिखा टी की पावर 3.0, टी की पावर 3 से टी की पावर 3 कैंसिल आउट, क्या हुआ ऊपर एक टी है और नीचे टी की पावर 2.5 है, तो ए की वैल्यू क्या आई के बी अपॉन एच टी की पावर 1 माइनस 2.5 मीन्स क्या बच गई टी की पावर माइनस 1.5, तो यहाँ ए क्या आ गया आपका के बी अपॉन एच टी की पावर माइनस 1.5, या नीचे लिखा हुआ हो तो क्या आएगा के बी अपॉन एच इंटू टी की पावर 1.5, या हो सकता है आपका ऐसे भी आ जाए ए की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में टी की पावर 1.5, तो ये भी आपका सही है। तो वो तो ऑप्शन देख के हम टिक लगा सकते हैं यदि हमें ए और टी के बीच का रिलेशन पता हो तो। इस तरीके के आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। कल से हम लोग जो है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। अभी तक जो हम वो हमने बाइमोलिकुलर की काइनेटिक्स स्टडी की थी, इसके लिए हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी, फिर हमने कोलोजन थ्योरी पढ़ी, फिर हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी। इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और पार्टीशन फंक्शन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा। उसके बाद हमने आज जो पढ़ा है वो ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर
और पार्टीशन फंक्शन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा है, जिसमें हम उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को यदि ये वाली टेबल याद है, और कौन से वाली टेबल, जो मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली टेबल करवाई थी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली वैल्यू फाइंड आउट है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इजीली इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 और अपने टाइप के अपन आप खुद ही लिख लो, एटम प्लस में कोई और मॉलिक्यूल, फिर उससे या एक बार यहाँ लीनियर बना लो, फिर उससे नॉन लीनियर बना लो, फिर यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल बना, दोनों नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बना के एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाओ। इस तरीके की प्रैक्टिस करके देखो, वेरिएशन कर करके, कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इजीली उनको फाइंड आउट भी कर पाओगे। थैंक यू।